पंजाब में धुंध का राज, हद निगाह कम, मोटरवे कई मकामात पर बंद। M3 फैजपुर से रिजाना तक बंद। M5 पर शेरशाह से उच्च शरीफ तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। मोटरवे M4 को अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद कर दिया गया। स्मोग ने लाहौर को जकड़ लिया, AQI 298 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। मेलबर्न टेस्ट का चौथा रोज ऑस्ट्रेलिया के 317 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 60 रन बनाकर आउट। इमामुल हक 12 और अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की टीम 262 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन आफरीदी और मीर हमजा की 4-4 विकेटें। मिचेल मार्श ने 96 रन की इनिंग्स खेली। स्टीव स्मिथ की 50। पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत से निपटेंगे। सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। कॉन्फ्रेंस की शुरा की जानिब से कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों, वहाँ से आज़ादी के साथ कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पर तशवीश का इजहार। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए हर तरह की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कॉन्फ्रेंस को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने पेशा वराना महारत के मयार को बरकरार रखते हुए तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मुज़म्मत, फौरी जंगबंदी के लिए हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत का यादा। PTI को बल्ले का निशान वापस देना इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर हाईकोर्ट एक सूबे की अदालत है, वो पूरे मुल्क का फैसला कैसे दे सकती है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में धांधली की वजह से निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला हकायक पर मबनी था। इंसाफ का तकाजा था कि जज साहब अजीजदारी की बिना पर बेंच से अलग हो जाते। तराजू को लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। ऐसे फैसलों से तरफदारी की बू आती है। जो शख्स 9 मई की गद्दारी में मुलविस है उसको सहूलतें देना लम्हा फिक्रिया है। हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। नून लीग सिंध में एक ताकतवर जमात बनने जा रही है। शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमाओं से खिताब। NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट के लिए आज MQM के रहनुमाओं से मुलाकात होगी। पीर पगारा से मीटिंग भी शेड्यूल। सियासी हिकमत अमली, मुश्तरका इंतखाबी मुहिम समेत दीगर अमूर पर मुशावरत मुतवक्के। सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। सिंध में किसी से कागजात नहीं छीने गए। जहाँ छीने गए वहाँ की हुकूमत जवाब दे। मुश्किलात का शिकार PTI रहनुमाओं को माजी की गलतियां मानना पड़ेंगी, तौबा करना होगी। नफरत की सियासत का खात्मा चाहते हैं। इलेक्शन में लाहौर के अवाम के पास ऑप्शंस होने चाहिए। उम्मीद है कागजात नामजदगी पर एतराज़ात मुस्तरद हो जाएंगे। लाहौर से जीत कर दिखाऊंगा, आम इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। हवाई बातें नहीं करते, तनख्वाहें दुगनी और गरीबों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। मंशूर पर अमल करके दिखाएंगे। अल्लाह ने मौका दिया तो 10 निकाती एजेंडा पूरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सक्खर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी PTI का पैगाम है, कारकुन पुरअमन रहें, आखिरी गेंद तक लड़ें। नवाज शरीफ सिर्फ बानी PTI को नहीं, किसी और को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, वो नहीं चाहते PTI इलेक्शन में हिस्सा ले। सारे अमल को कौन दागदार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, आइन के मुताबिक बानी PTI इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। हर हल्के में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। किसी जमात से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। पार्टी टिकटों का फैसला 2-4 रोज में हो जाएगा।
टिकटों से मुतालिक अगर किसी ने कोई लिस्ट शेयर की है तो वो गलत है। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई भी मुतमईन नहीं। निगरान हुकूमत शाह महमूद कुरैशी से ज्यादती कर रही है। ऐसी हुकूमत से शफाफ इलेक्शन की तवक्को नहीं की जा सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली जारहियत जारी। गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले। एक रोज में मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में अल अमल अस्पताल के करीब बमबारी। नसीरात के पनाह गजीन कैंप पर भी हमला। इसराइली हमलों में अब तक 21,000 से ज्यादा अफराद शहीद। 55,000 जख्मी हो चुके। शोहदा में 8,000 से ज्यादा बच्चे और 6,000 से ज्यादा खवातीन शामिल। फलस्तीनी वजारत सेहत का ऐलामिया। अल-कसाम ब्रिगेड्स के जवाबी वार। 5 इसराइली फौजी जहन्नुम से जंगजुओं के साथ झड़पों में 50 से ज्यादा फौजी जख्मी। इसराइल ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। जमीनी ऑपरेशन के दौरान 1 टैंक और 5 फौजी गाड़ियां तबाह। इसराइली जारियत के खात्मे तक यरगमालियों का कोई मुआहदा नहीं होगा। हमारी तरजीह अपने लोगों के खिलाफ इसराइली जारियत को रोकना है। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड अबू उबैदा ने अपने बयान में कहा है कि गजा में अब तक 825 इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह की गईं। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को खात्मे के रास्ते पर डाल दिया है। हमारे लोग इस जारहियत से सर उठाकर निकलेंगे। इंतखाबात की सबसे ज्यादा जरूरत MQM को है। गुज़श्ता इलेक्शन में कराची की नुमाइंदगी धांधली के जरिए छीनी गई। इस बार भी धांधली हुई तो नताइज कबूल नहीं करेंगे। दुनिया कभी सिलेक्शन की बुनियाद पर होने वाले इलेक्शन को कबूल नहीं करती। ये मुल्क जमहूरियत के लिए बना था, आमरीत के लिए नहीं। MQM का तर्ज सियासत मुल्क में आएगा तो मुल्क कामयाब होगा। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वर्कर्स इजलास से खिताब। अमरीकी रियासत में ने भी डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाबात में रियासती बेल्ट के लिए नाअहल करार दे दिया। साबिक अमरीकी सदर पर कैपिटल हिल हमला केस में बगावत पर उकसाने का इल्जाम है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने अपने मौकिल के बगावत में मुलविस होने की तरदीद कर दी है। और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 4,52,273 अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी। गुज़श्ता रोज 1,353 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे वापस गए। तोरखम और चमन बॉर्डर से गैर कानूनी मुकीम अफराद की वतन वापसी।